नमस्कार, स्वागत है आप सभी को कृष्णा योगा चैनल पर। आज के वीडियो में हम वृक्षासन के विषय पर बात करेंगे। ये आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है हमारे पैरों और जांघ के लिए, क्योंकि हमारी जो पैर ही है जो जिससे हम उठते हैं, बैठते हैं या टहलते हैं। और लाइफ टाइम ये पैर अगर आपका घुटने में दर्द हो जाए या कहीं पे भी कोई समस्या आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक वृक्ष है यहाँ पे, कितने जर्जर स्थिति में है, फिर भी इसमें कोई लीफ नहीं है, लेकिन इसकी जड़ें मजबूत है, इसलिए अभी तक स्टैंड किया हुआ है, यानी कि धरती से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप जब धरती से नहीं जुड़ेंगे, आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे, तो आपके अंदर क्या होता है कि बीमारियां ग्रसित करने लगती है। और मैंने बहुत सारा एक वीडियो भी बनाया है जिसमें कि कौन कौन सा तत्व जो होता है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, इसके विषय में बताया कि कौन कौन सा तत्व की कमी की वजह से कौन कौन सा बीमारियां होती है। तो उसको आप जा कर के देखिए। और ये आसन, इस वृक्ष आसन जो कि पैरों की खासकर मजबूती बढ़ाने के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारी जब पैर ही मजबूत नहीं रहेगी तो हम कहीं भी टहल कर या जा नहीं सकते हैं। तो ये वृक्षासन और ध्यान, सबसे ज़्यादा ध्यान और मानसिक तनाव से लोग भी परेशान रहते हैं। तो हम इस आसन के माध्यम से अपने ध्यान को भी बहुत ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं और जो भी टेंशन या तनाव है उसको दूर कर सकते हैं। कैसे? तो इसको पूरा आपको प्रोसेस को समझना होगा। वृक्षासन में कैसे हम ध्यान लगा सकते हैं, और आप कहीं भी आप चाहें तो आप खुले क्षेत्र में ही करें तो ही आपको अच्छा फील होगा। और घर में भी कर सकते हैं अगर आप सिटी में हैं तो। और उस प्रकार से आप इसको वीडियोस को पूरा ध्यान से देखिए, प्रोसेस कैसे है, और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपको फील होता है इस आसन, वृक्षासन से करने से। तो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला जो हम वृक्षासन के लिए तैयारी करेंगे वो आसन है तारासन। पहले हम स्टैंड करेंगे तारासन में, इस प्रकार से सांस लेते हुए दोनों हथेली को ऊपर टर्न करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। उंगलियों को आपस में मिला करके फिर ऊपर ले करके आपको घुसना है, शरीर को पूरा ऊपर, और फिर एड़ी को आपको उठा के रखना है और सांस लेकर के यहाँ पे संतुलन बनाते रहना है। यहाँ पे लेते छोड़ते रहना सांस को और रुके रहना है। ये पहला आपकी स्थिति होगा जिसमें कि आप अपने स्थिरता को रोक के रखेंगे और इस बैलेंस को आप बनाएंगे। यहाँ पे प्रथम चीज़ ये यहाँ पे है। तो इसको आप करने के बाद धीरे से आप वापस आएंगे। इसको आप 20 से 30 सेकेंड आप शुरुआत में करेंगे, फिर दूसरे स्टेप तक हम आगे बढ़ेंगे। पहला इसको आप 2 से 3 बार अप डाउन रिपीट करेंगे। फिर हम वृक्षासन की तरफ से कैसे, पहला आपको राइट लेग को है, फिंगर्स को, फीट को ओपन करके रखना है पूरा नीचे, और फिर नी कैप जो होता है, ये नी कैप, इसको ऊपर में खींच के रखना है। थाई मसल्स को भी खींच के रखना है ऊपर में, ताकि ये हो आप एक जगह पे स्थिर हो जाएं। और यहाँ से लेफ़्ट पैर को आपको इस प्रकार से उठाना है, और जितना हो सके आपको सबसे पहले इसको ऐसे ना रख के पूरा थाई पे आपको रखना है। यहाँ पे थाई जो जांघ है यहाँ पे आपको रखना है इस प्रकार से। तो ऐसे आपको रहे, बहुत से लोग ऐसे करते हैं तो ये गलत स्थिति है। आपको कमर के साइड में आपका जो थाई और नी ओपन होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से दूसरा स्टेप। अब यहाँ से आपको हैंड्स को ज्वाइन करके चेस्ट के पास यहाँ पे इस प्रकार से रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप कहीं पे अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप किसी दीवार पे एक बिंदी बनाइए और वहाँ पे एक टक से आप देखते रहिए, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आप कैमरे में। और इस प्रकार से अगर आप बाहरी खुले क्षेत्र में भी जुड़े कर रहे हैं तो इससे क्या हो कि आपका जो पैर है ज़मीन से जुड़ा रहेगा और आपको पृथ्वी तत्व जो होता है मजबूत होता है, जिससे कि आपका जो बहुत सारे हड्डियों का समस्या हो या पैरों का समस्या हो तो ये उसमें मजबूती प्रदान करता है पूरे शरीर में, क्योंकि अब धरती से आप जुड़ करके कर रहे हैं तब। फिर यहाँ से हम जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ इस प्रकार से जब बैलेंस बन रहा है तो आप यहाँ पे इस प्रकार से खोल सकते हैं। फिर और उसके बाद ऊपर में इस प्रकार से तीसरी स्थिति में आप यहाँ पे आकर के स्थिर रह के रुक सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको रहना है। अगर पृथ्वी यहाँ पे आप कर रहे हैं खुले क्षेत्र में तो इस प्रकार से मैं बताऊँ, दूसरे लेग में आपको रिपीट करना है। इस प्रकार से आपको पहला लेफ़्ट को नीचे रखना है, अब राइट को उठा करके थाई पे रखना है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जैसे एक वृक्ष है तो वृक्ष के पत्ते जो होते हैं अंत में जो दिख रहा है, एक पत्ता अगर आपको दिख रहा है अंत का जो भी टिप पर है एकदम, तो उसको आपको देखना है वृक्षासन में। इससे क्या हो कि बाहरी के जितना भी क्षेत्र है सब आपको ब्लर दिखाई देगा, क्या धुंधलापन दिखाई देगा, और सिर्फ आपको एक पत्ता दिखाई देगा अगर आप उस पर देखेंगे तो। ये होता है बाहरी ध्यान। अब जब खुले आँखों से ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपका जैसे आप बैठ के करते हैं तो आपका मन जो है एक जगह नहीं रहता है, विचलित होते रहता है या कुछ कुछ सोचते रहते हैं, तो ये खुले आँखों से हम लोग ध्यान करेंगे वृक्षासन में। किस प्रकार से देखेंगे, पहले हम दूसरे लेग में करेंगे इस प्रकार से, लेफ्ट को उठाएं,
यहाँ थाई पे रखें और जो भी वृक्ष आपको सामने दिख रहा है उसके सामने एकदम तक से एकदम देखना है, उसके टिप टॉप पॉइंट पे जो लीफ दिख रहा है वहाँ पे आपको देखना है। और आप जितना हो सके 1 से 2 मिनट या 3 मिनट आप देखेंगे, जस्ट उतने ही देर में आप देखेंगे पूरा एरिया जो है बाहर का ब्लर दिखाई देगा और आप वहाँ पे स्थिरपूर्वक रहेंगे। तो इस प्रकार से आपको रहना है। आप चाहें तो पोजीशन भी बदल सकते हैं इस प्रकार से, या तो ऊपर टर्न करके आप प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से रहेंगे और स्थिरपूर्वक आप रहेंगे जितना देर हो सके आपसे। इस प्रकार से आपको देखते रहना है, एक टक से देखिएगा कि आपको सारी एरिया जो है ब्लर दिखेगा और आपका जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा, टेंशन है जो भी रिलीफ है वो सब दूर होगा। हो गया। तो वृक्षासन में जब आप निपुण हो जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, तो आप कहीं भी स्टैंड कर पाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पैरों की मजबूती में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा। इतना आप अगर इसको प्रैक्टिस करें डेली तभी आपको ये स्टेबिलिटी आएगा आपके अंदर।